हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। फ्रेंड्स, हमारा जो आज का वीडियो है वो हमारी जो PHP में ई कॉमर्स की सीरीज चल रही है उसका 25th वीडियो है। और आज की वीडियो में फ्रेंड्स बेसिकली एक छोटा सा बग था जो मेरे लास्ट वीडियो में रह गया था, उसी के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो लास्ट वीडियो में फ्रेंड्स हम लोगों ने इंस्टामोजो का जो पेमेंट गेटवे था उसको इम्प्लीमेंट किया था। तो उसमें कुछ छोटे से इश्यूज हैं, वो मैं आपको एक बार वन बाई वन यहाँ पे बताता हूँ। तो पहला तो फ्रेंड्स इशू एक ये रह गया कि उसमें कि लेट से एज्यूम मैं प्रोडक्ट की टेबल में जाता हूं मेरे और किसी प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो कम कर देता हूं। बेसिकली मैंने जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो 10 रुपए से कम कर दिया है। हम आते हैं, पेज को रीलोड करते हैं और वो जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उसको मैं ऐड टू कार्ट में मेरे डालता हूं। इधर से मैं ऐड करते हैं और चेकआउट के पेज पे चलते हैं। चेकआउट करता हूं मैं और मैं यहां पे जो भी मेरी कोई डिटेल है, जो भी मुझे डालना है, मैं वो यहां पे डालता हूं। इंस्टामोजो लेता हूं और स्टार्ट के बटन पे क्लिक करता हूं। देख सकते हैं आप यहां पे एक एरर आ रही है। एक इशू ये है और पहले इस इशू के बारे में चलते हैं, फिर आपको जो नेक्स्ट चीज है वो मैं यहां पे बताता हूं। checkout.php जो है वो मैंने ऑलरेडी यहां पे ओपन किया हुआ है मेरा। तो जब भी आपको ये चेकआउट के पेज में कोई इशू आ रहा है ना, तो एक तो डिबग करने के लिए क्या कर दीजिए, इसको रिमूव कर दीजिए। दिक्कत क्या है, अब जब मैं ये पेज को रीलोड करूंगा ना तो ये मुझे इंडेक्स पे भेज देगा, क्योंकि जो मेरा चेकआउट का पेज है वहां से मेरा जो कार्ट है वो एम्प्टी हो गया। तो डिबग के लिए एक तो मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूं और इस लाइन पे मेरी एरर आ रही थी तो मैं इसको PRX कर देता हूं, बेसिकली प्रिंट अंडरस्कोर आर कर देता हूं। चलते हैं एक बार फिर से, हम इधर चलते हैं, इसे ऐड करते हैं, चेकआउट के पेज पे चलते हैं और एक बार फिर से चेकआउट करते हैं। इंस्टामोजो सबमिट। अब देखिए एरर क्या आया। एरर ये है कि इंस्टामोजो ने ये बोला है कि जो भी अमाउंट है वो 9 रुपए से कम नहीं होना चाहिए। एक इशू ये है। दूसरा इशू, जो भी यूजर है रजिस्टर्ड है उसका हमें मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो है यहां पे भेजना होता है। ये आप यहां पे देख सकते हैं, मोबाइल और नेम, मोबाइल नेम और ईमेल जा रहा है। अब लेट्स से एज्यूम मैं उसका मोबाइल नंबर कुछ गलत कर दूं, ये मोबाइल नंबर तो होता नहीं है। अब अगर मैं उस यूजर को इधर रीलोड करूंगा तो दो यहां पे ये एरर आने लगती हैं। तो जब भी हम लोग ये इंप्लीमेंट करेंगे इंस्टामोजो, थोड़ा सा देखेंगे कि ये एरर जो है कि कोड में नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, इसके लिए इस एरर को हैंडल करते हैं यहां पे। और एरर को हैंडल करने के लिए मैं यहां पे क्या करता हूं कि ये चेक करता हूं कि ये जो मेरी कंडीशन है ये एग्जीक्यूट हुई है कि नहीं हुई है। इसी के साथ साथ जो ऊपर मेरा ये अनसेट होता था इसको भी मैं यहां से कट कर देता हूं। एक तो नीचे आते हैं और अब हम लोग यहां पे चलते हैं और यहां पे मैं चेक करता हूं कि ये चीज एग्जिस्ट हो रही है कि नहीं हो रही। इफ इज सेट, अगर मेरी ये चीज एग्जिस्ट हो रही है इसका मतलब ये है कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ बराबर है। और ये जो डेटा है यहां पे मुझे जो डेटा अपडेट करना था वो डेटा मैं यहां पे अपडेट कर दूंगा इस तरीके से। ये कब कर रहे हैं हम, जब हमारा जो इंस्टामोजो वाला पूरा प्रोसेस था, जो आईडी थी वो बनी है, तभी खाली ये वाला पार्ट है हमारा हो रहा है। और जब ये नहीं हो रहा है तो मैं इधर एल्स में आऊंगा और एल्स में आके जो भी मेरा एरर मैसेज बना है वो एरर मैसेज मैं यहां पे ले आऊंगा। अब वो एरर मैसेज के लिए हमारा यहां पे मैसेज नाम का वेरिएबल बनेगा, ये ऑब्जेक्ट है। तो मैं इधर चलता हूं और यहां पे ये जो मेरा ऑब्जेक्ट बन रहा है इसको बेसिकली लूप पे यहां पे एग्जीक्यूट कर दूंगा। तो इसके लिए भी मैं यहां पे लगा लेता हूं ये कि अगर ये जो रिस्पॉन्स था इसके अंदर ये मैसेज बना है, तो अगर ये चीज एग्जिस्ट हुई है यहां पे तो इफ इज सेट दिस, अगर हुई है तो हम नीचे आएंगे और अगर ये नहीं हुई है इसका मतलब कि भैया कुछ एक अलग ही चीज हुई है, यहां पे जो हुई है वो हमें पता नहीं है। और ये वाला जो कोड है इनफैक्ट इसको भी मैं लेता हूं और जब मेरा इंस्टामोजो का पूरा प्रोसेस हो गया तो यहां से रीडायरेक्ट भी मैं इधर से कर देता हूं। और जब ये मैसेज मेरा बना है तो ठीक है, और ये नहीं बना तो यहां डाल देते हैं समथिंग वेंट रॉन्ग। अब अगर मैं एक बार चलूं तो यहां पे आइडियली कोई भी एरर मैसेज आएगा नहीं, मेरा कोई भी एरर मैसेज नहीं। क्यों? क्योंकि ये गया मेरा यहां पे इस ब्लॉक में। अब यहां पे मैं बोलता हूं फॉर ईच दिस एज की वेल। की वेल क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि हमारी की और वेल दोनों बन रही हैं। की में फील्ड का नाम आ रहा है बेसिकली और वेल में उसकी मैसेज आ रही है। अब मैं ई को यहां बोल देता हूं दिस डॉट कोलन डॉट $वेल। खाली प्रिंट कर रहे हैं इसे कि एरर मैसेज क्या आ रहा है, किस तरीके से दिख रहा है यहां पे।
चलते हैं एक बार, कंट्रोल F5 करता हूं मैं। 103 में क्या एरर आ गई, फॉर ईच दिस एज दिस। चलिए राइट क्लिक रीलोड, तो ये यहां पे बेसिकली बता रहा है 104 में ये बोल रहा है, तो ये इसको दिक्कत है इस वेल के साथ। तो इसका मुझे, या एक काम करते हैं, एक बार मैं इसे कमेंट आउट करके ये वेल को बेसिकली प्रिंट करा के देख लेता हूं कि क्या आ रहा है इसके अंदर। चलते हैं इधर, रीलोड करते हैं, तो ये 0 इंडेक्स में मैसेज आता है इसका। तो मुझे इधर चलेंगे और 0 इंडेक्स को प्रिंट करा देंगे। अब देखिएगा, अब यहां पे इसने मुझे बताया कि ये बेसिकली यहां पे दिक्कत हो रही है इनके साथ। अब ये दिक्कत हो रही है तो इस मैसेज को नीचे प्रिंट करा लेंगे। तो मैं क्या करूंगा कि एक वेरिएबल बनाता हूं यहां पे ERR MSG मैसेज। इसमें मैं ये जो वैल्यू है ये कॉन्केटिनेट करके यहां पे डाल दूंगा और इसके बाद यहां पे डाल देता हूं BR। तो इस वेरिएबल में मेरा जो मैसेज है वो बन जाएगा और इसको पेज के टॉप पे ब्लैंक से इनिशियलाइज कर देते हैं और इसको किसी पर्टिकुलर जगह पे जहां पे थोड़ा सा प्रोमिनेंट होगा ऊपर की तरफ, यहां पे मैं प्रिंट करा देता हूं। तो इधर की तरफ कहीं चलते हैं, एक बार देखते हैं कि भाई ये मैसेज कैसा दिखेगा यहां पे अगर आएगा। तो इधर की तरफ कहीं आ रहा है, ठीक है, या तो हम इधर डाल देते हैं, रीलोड, ये इधर की तरफ आ गया, इधर ही रहने देते हैं चलिए। और यहां पे मैं इको कर देता हूं ये चीज को, रीलोड करके देखते हैं। तो ये जो मैसेज है मेरा इधर आ गया है। एक काम करेंगे, इसको भी थोड़ा सा बेटर कर देंगे। तो एक तो जो एरर मैसेज आ रहा है मेरा, कहां गया, ये रहा। एक तो इसको बोल देता हूं str to अपर। जो भी एरर मैसेज है एक तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें, और जब मैं इस कंडीशन में आई गया हूं तो यहां पे ये जो बना आ रहा है इसको बोल देते हैं div, और इसको ओपन करते हैं यहां से, और यहां पे एक इसकी जो क्लास है वो डाल देता हूं instamojo_error। और ये instamojo error नाम की जो क्लास है इसमें थोड़ा सा CSS को कर देते हैं चेंज। CSS और कौन सी CSS, रिस्पॉन्सिव, चलिए कस्टम ही ले लेते हैं। कस्टम पे चलते हैं, एंड में चलते हैं यहां पे, और यहां पे मैं डाल देता हूं कि भाई जो कलर है इसका वो कर दें रेड, जो फॉन्ट का साइज है उसे कर दें लेट्स से 15 पिक्सल, और जो इसकी लाइन हाइट है उसे कर दें लेट्स से 1.5। चलिए चलते हैं एक बार, रीलोड करके देखते हैं। तो ये बना कुछ ऐसा, कंट्रोल F5 कर देते हैं, वो प्रोमिनेंट हुआ ही नहीं होगा, तो ये इधर आ गया। अब ये जो div था मेरा ये बंद नहीं हुआ है यहाँ पे, तो इसको मैं नीचे बंद भी कर देता हूँ। यहाँ पे इसको बोल देते हैं कि यहाँ पे इसको क्लोज भी कर दिया जाए। चलिए राइट क्लिक, रीलोड, ये बन गया। इसका जो फॉन्ट है वो बड़ा भी कर देते हैं, तो मैं डाल देता हूँ इधर, यहाँ डाल देते हैं फॉन्ट वेट बोल्ड, और मार्जिन भी डाल देते हैं, मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल, थोड़ा बढ़ा देते हैं 20 कर देते हैं, परफेक्ट। ये CSS में यहां भी डाल देता हूं। चलिए, तो अब हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी कोई प्रोडक्ट ऐड होता है तो भाई एक तो ऑब्वियसली बात है, देखिए 10 रुपए से कम का तो कहीं प्राइस होगा भी नहीं, और मोबाइल नंबर जो भी भाई रजिस्टर हुआ है वो हम लोगों का ऑलरेडी वेरीफाई हो ही रहा है, तो अभी ये बराबर यहां पे चलेगा। इधर मैं थोड़ी सी स्पेसिंग डाल देता हूं, और अगर सब कुछ ठीक है ये नंबर को मैं इधर डाल देता हूं, और इधर से आके वो जो प्रोडक्ट था हमारा इसका प्राइस मैं कर देता हूं 8999, बेसिकली 10 रुपए से ज्यादा कर देते हैं। डिबग मोड हमारा हटा देते हैं, जो कि हमारा था वो अनसेट करता था सेशन के वेरिएबल को, ये वाला। चलते हैं एक बार, और ये जो प्रोडक्ट है कार्ट में पड़ा हुआ है इसे मैं रिमूव कर देता हूं। सेम प्रोडक्ट को लेते हैं, कार्ट में डालते हैं, इधर चलते हैं, चेकआउट करते हैं, एक बार फिर डिटेल डालते हैं, इधर चलते हैं, सबमिट करते हैं। तो अब ये बराबर मुझे इंस्टामोजो के पेज पे रीडायरेक्ट कर रहा है। तो ये एक छोटा सा बग था,
तो इसको आप ध्यान रखिएगा, सोर्स कोड में अपलोड कर दूंगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का एक क्विक वीडियो जो इंस्टामोजो का बग था उसके बारे में। आई होप अगर किसी को ये एरर आया होगा तो अब उसका जो एरर है ये रिजॉल्व हो जाएगा। वीडियो फ्रेंड्स अगर पसंद आए उसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल अगर आपने हमारा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।